रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद कैलाश कुजूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद कैलाश कुजूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लोग इसका संकल्प लेते हैं कि हम स्थानीय नीति को परिभाषित करके ही हम दम लेंगे, यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को इसको बहाल करें और एटलीस्ट कम से कम 25 साल तक यहाँ पर फाउंड कर देना चाहिए कि बाहर के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों को ही बहाल हो। हम टीका अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद विनय टीका अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद कैलाश कुजूर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद विनय टीका अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद संतोष कुंकल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद संतोष कुंकल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद संतोष कुंकल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय आदिवासी, जय आदिवासी। जय नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उनका जो मांग के चलते, जिस डिमांड के चलते इन्होंने अपने आप को, अपने प्राणों की आहुति दी थी, उनके प्रति आपने संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आपको हम धन्यवाद देते हैं। मोबाइल ज़्यादा प्लेट वाला देखिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए और स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए हम राज बनने के बाद ही हम सारे लोग आंदोलन करते हैं। इसमें हमारे कई संतोष, विनय, कैलाश, हीरा सुमन कुजूर, सुधीर साहू जैसे लोगों का कुर्बानी वो शहीद हुए। आज के दिन में इसको हम याद करते हैं और इन्हीं का देन है कि आज यहाँ के आदिवासी मूलवासी हो, स्थानीय नीति को आगे तक ले गया। कुछ हद तक सफलता मिली, पूरी सफलता नहीं मिली, लेकिन हम लोग इसका संकल्प लेते हैं कि हम स्थानीय नीति को परिभाषित करके ही हम दम लेंगे और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत हैं, संघर्ष हैं। सदन में पहले आदिवासी मूलवासी की बात नहीं होता था, स्थानीयता की बातों को नहीं बोला जाता था, लेकिन आज हर एक पार्टी का मोवेश स्थानीयता की बात भी कर रहे हैं, 1932 की भी बात कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे हैं। ज़रूरत है हम सभी लोगों को एकजुट होकर के ये जो हमारी जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और हम निश्चित रूप से इसको हम जीतेंगे। आने वाला दिन में 9 अगस्त को राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, हम मिल करके हमारी आवाज़ को और मजबूती देने का काम करेंगे और ये जो हमारा जो अधूरा है इनका हम इसको हम पूरा करने के लिए सरकार को भी हम उसको भावना, सरकार भी भावना को समझे। यहाँ के 3rd ग्रेड 4th ग्रेड जैसे स्कूलों में यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को इसको बहाल करें और एटलीस्ट कम से कम 25 साल तक यहाँ पर फाउंड कर देना चाहिए कि बाहर के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों को ही बहाल हो।
हम इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज उन शहीदों का नमन करते हैं और उसी का 24 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस होना चाहिए। उस समय क्या गड़बड़ी होगी, ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए क्या बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ जो पदाधिकारी हैं वो पदाधिकारी इसको एक तरफ से कहा जाए कि इसको दूसरे तरीके से परोसने का काम है और इसलिए सरकार को भी हेमंत सोरेन को यूज कर रही है कि इस पर थोड़ा सा हिम्मत देता है, इच्छा शक्ति देता है। हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हेमंत सोरेन भी काफ़ी अगला वक्ता के रूप में कुछ न कुछ रास्ता इस पर निकाले, हमारे इसको पटाक्षेप कर दें। बड़े भाई रहा सबसे बड़ा हम लोग के सामने एक प्रेरणा का पात्र बना। इसलिए इस बात को हम लोग ध्यान देते हैं, इस बात को हम लोग जानते हैं और इस बात को लगातार हम लोग सरकार के साथ, यहाँ के विधायक के साथ, यहाँ के सांसदों के साथ, यहाँ के मुख्यमंत्रियों के साथ, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से साझा करते रहते हैं कि आप जानिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ पे जो बाहर के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, जो IAS है, IPS है, वो लोग नहीं मानते इस बात को। वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस राज्य के संसाधनों पर यहाँ के जो खतियानी लोग हैं, यहाँ के जो मूल निवासी है, यहाँ के तेली, साहू, बनिया, अंसारी, उनके खतियानी लोगों के हाथ में ये शासन का डंडा है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है और इस लगातार हम लोग बोल रहे हैं संघर्ष रुका नहीं है, संघर्ष में आज भी तेजी है। भले किसी पार्टी में चले गए, कोई कांग्रेस चला गया, कोई जेएमएम चला गया, फिर भी अंदर एक ज्वाला है, सब एकजुट होने की आवश्यकता है। और आज झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस जैसी पार्टियां भी बाहरी भीतरी बोल रही है, ये बात समझने की आवश्यकता है। इसलिए संघर्ष पर क्रिटिसिज्म हो सकता है, तो प्रतिक्रिया आ सकती है, लेकिन सोच में परिवर्तन हमारा नहीं हुआ। इस बात को जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे बिहार यूपी के लोग, उनको समझना चाहिए कि लोग एकजुट हैं। आज भी उसी के साथ, ताकतवर के साथ है, तब तो हमारी आवाज, तो हम लोग की आवाज में तेजी है। इसलिए इस बात को हम लोग को समझ, क्योंकि बहुत बातें हैं। असम, बंगाल में हमारे आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं। ममता बनर्जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, 5 डिसमिल आदिवासियों को जमीन दे रही, जबकि यहाँ के आदिवासी लोग जाके बंगाल में 200 साल 150 साल से हम लोगों ने जमीन बनाया, हम लोगों ने चाय बागान बनाया, और वो 5 डिसमिल जमीन वो दे रही है, पट्टा दे रही है। हम लोगों ने पट्टा नहीं चाहिए, हम लोग को खतियान आधारित हमारा पहचान दीजिए। ममता दी आप सब कुछ कर रही है हमारे लिए, आदिवासी भवन बना रही है, KG से PG तक आपने हमारे लिए आदिवासी शिक्षा से स्कूल कॉलेजों में शिक्षा देना शुरू किया, रोड सड़क वीर बिरसा मुंडा सिद्धू कानू से बना, लेकिन पहचान हमारी क्या है। और इस बार हम लोगों ने ममता दीदी को भी कहा है कि हमको खतियान आधारित पर पहचान चाहिए। 15 लाख हम लोग हैं वहां पर, बंगाल में 15 लाख आदिवासी हैं, जो चाय बागान में हम लोग वहां के आर्थिक को मजबूत करते हैं, केंद्र सरकार को आर्थिक सहयोग देते हैं। हम चाय बागान में काम करना छोड़ दे तो मोदी जैसे लोग चाय भी नहीं पी पाए। एक बड़ी चुनौती है, तो इसको देखना है, हम लोग को समझना है। एक लंबी लड़ाई है राज्य के अस्तित्व के साथ, राज्य के जो बाहर हमारे आदिवासी हैं उनके साथ भी हम लोग को एक साथ मिलकर आवाज उठाना है। हम लोगों को यहाँ धर्म के नाम पर लोग बांटता है, चंद लोग हैं जो हम लोग को धर्म के नाम से बांटता है, जो नहीं सकता। हम तो आज भी बोलते हैं कि अरे ये रतन तिर्की और प्रभाकर तिर्की यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने राज्य सरकार को सारनाथ धर्म कोड का नियमावली बना के दिया, 2 आदमी ने दिया, कैबिनेट से पास कराया रतन तिर्की। सारनाथ धर्म कोड का हमने नियमावली कैबिनेट नोट तैयार करके सरकार को दिया, इसी सरकार को। और यही सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाती है 1 दिन का, और उसको पास करती है, और उसको पास करने के बाद राज्यपाल के पास जाता है। ये कम बड़ी उपलब्धि है। और आज हम लोग को बोलता है लोग, आदिवासी लोग धर्म से नहीं बांट सकता है, हम लोग कभी नहीं बांट सकता। ये फांसीवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा होना है। ये लंबी लड़ाई है, और इसलिए इस शहीदों के माध्यम से, इस शहीदों के साथ हम लोग को खड़ा होकर बोलना, हर दिन याद करना, एक दिन याद नहीं करना। मंदू जी ठीक कह रहे थे,
ये रात को यहाँ पर जब मूर्ति लगाया जा रहा था, डिप्टी की माँ बहने, डिप्टी के बहुत लोग यहाँ पर बैठे हैं। कैसे यहाँ पर से बेलस या बेलस तिल की यहाँ बैठे हैं, शिवा कच्छप बैठे हैं। हम लोग के एक साथी सही चले गए, मली भगत, जो राजमिस्त्री का काम करके यहाँ पर उन मूर्ति को लगाया। वहाँ भी पुल के पास में पुल नहीं था, टेम्पो में मसाला सना के आता था। रात को कर्फ्यू लगा हुआ था, गोली मारने का आदेश था, और हम लोगों ने 3 मूर्ति रात में लगाया, संगीन के साय में लगाया, और आज स्थापित, आज हम सम्मान के साथ खड़े।